गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? आई होप यू आल्सो वेरी गुड। आप लोग अच्छे होंगे। घर पे रहिए और स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए, ठीक है, क्योंकि हेल्थ हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप डेली पर डे गर्म पानी पीजिए, है ना। ठंडा पानी अवॉइड करिए, गर्म पानी पीजिए, क्योंकि इस टाइम कोरोना वायरस है। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी क्या रखनी है, अपनी बॉडी गर्म पानी पीना चाहिए, है ना। गर्म पानी पीने से हमारे जो अंदर की बैक्टीरिया हैं वो मर जाते हैं। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी पीना चाहिए, है ना। और गर्म पानी से हमें फिट रहना है। तो टुडे वी न्यू थॉट ऑफ द डे, इफ़ यू वांट टू बिकम बिग स्टॉप थिंकिंग स्मॉल। हमें हमेशा बड़ा सोचना चाहिए, ना कि छोटा। इसीलिए जो भी आप सोचिए कि हमेशा एक तो आप पॉजिटिव वे में सोचिए, निगेटिव वे में नहीं सोचना है। और जो भी सोचिए बड़ा सोचिए कि हाँ मैं इससे बड़ा कर सकता हूँ, है ना। ये मत सोचिए कि अरे मैं छोटा, अगर मैं कुछ भी काम चलाऊ भी कर रहा हूँ तो वो भी ठीक है। नहीं, आपको बड़ा सोचना है, आपको बड़ा कुछ करना है, आपको बड़ा कुछ करके दिखाना है। तो अपने माइंड को, अपने दिमाग को हमेशा पॉजिटिव वे में ही सोचिए, है ना। और हमें छोटा नहीं सोचना है कि अरे मैं ये कर सकता, ये छोटा मोटा काम कर सकता हूँ। क्यों छोटा मोटा काम कर सकते हैं? अब हमेशा बड़ा सोचिए कि मुझसे इससे अच्छा हो सकता है। तो आज का आपका थॉट क्या था? इफ़ यू वांट टू बिकम बिग स्टॉप थिंकिंग स्मॉल। तो समझ में आया ना कि हमें हमेशा बड़ा सोचना चाहिए, ना कि छोटा। तो ये था आपका थॉट। तो लेट वी स्टार्ट न्यू चैप्टर। नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम 10 चैप्टर रिवीजन करेंगे, स्टेइंग क्लीन एंड हेल्थी, ठीक है। ये हमारा 11 चैप्टर है, हमारा न्यू चैप्टर है। और अभी मैंने आपको 11 चैप्टर अभी मैं आपको बताऊंगी, उससे पहले हम 10 चैप्टर रिवीजन करेंगे। तो हमने क्या बताया था? एयर अराउंड अस, हवा हमारे चारों तरफ है, ठीक है। तो हवा में हम सांस लेते हैं। हवा हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हवा एनिमल्स के लिए है, पेड़ पौधों के लिए है, और इंसानों के लिए हवा बहुत ज़रूरी है। सारे जो है जो लिविंग थिंग्स हैं, है ना। नॉन लिविंग थिंग्स चीज़ों के लिए हवा नहीं ज़रूरी है। जैसे नॉन लिविंग थिंग्स में आपको पता ही है क्या होता है, लेकिन जो जिनमें जान होती है, जो लिविंग थिंग्स हैं, उनके लिए हवा और पानी, खाना सब बहुत ज़रूरी है। तो लिविंग थिंग्स में आपको पता है ना, लिविंग थिंग में ह्यूमंस भी आते हैं, है ना, एनिमल्स भी आते हैं, पेड़ पौधे भी आते हैं, क्योंकि इनको खाना, पानी, हवा, धूप सबकी ज़रूरत रहती है ना। जैसे एक बच्चे को बढ़ने के लिए हवा पानी की ज़रूरत है, वैसे एक चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो एनिमल्स हो, सबको बढ़ने के लिए, बड़े होने के लिए, ग्रो करने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने इस चैप्टर में क्या, तो चलिए देखिए, इट इज़ एयर, हवा चारों तरफ है, और एयर इज़ ऑल अराउंड अस, हवा हमारे चारों तरफ है। वी कैन नॉट सी एयर, वी कैन नॉट फील इट, हम हवा को ना देख सकते हैं और ना हम छू सकते हैं, है ना। सिर्फ हम हवा को महसूस कर सकते हैं, ना हम हवा देख सकते हैं, ना उसको छू सकते हैं, सिर्फ हम हवा महसूस कर सकते हैं, है ना। तो वी नीड एयर टू लिव, हम सबको ज़रूरत होती है ना। जिंदा रहने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। एयर हेल्प अस टू ब्रीथ, हवा हमें सांस लेने में हमारी मदद करता है। एनिमल्स, प्लांट एंड एनिमल्स आल्सो नीड एयर टू लिव, जानवर और पेड़ पौधों को हवा की ज़रूरत रहती है, ठीक है। एयर आल्सो हेल्प अस टू मूव थिंग्स, हवा की वजह से सारी चीज़ें मूव करती हैं, है ना, उड़ती हैं। तो जैसे यूजेस ऑफ एयर हेल्प अस टू काइट ए फ्लाई, एयर हमारी पतंग उड़ाने में मदद करता है। और ये देखिए आपने, बलून है, ये फुटबॉल है, इसके अंदर भी हम माउथ के थ्रू हवा भरते हैं, इसके अंदर है, इनसाइड है। और जैसे एरोप्लेन को फ्लाई करने में हवा हमारी हेल्प करती है ना, उसको फ्लाई होने में, उसको उड़ने में, है ना।
और फिर देखिए एयर हेल्प अस टू ड्राई क्लॉथ, हवा कपड़ों को सुखाने में मदद करती है, हवा पंछियों को उड़ने में मदद करती है, हवा बहुत सारे करती है ना, हमको गर्मी से राहत देती है हवा, है ना। जब हवा चलती है, चाहे वो इनसाइड हो चाहे वो घर के अंदर हो, इलेक्ट्रिक से मशीनों के थ्रू हमको हवा मिल रही हो या वो बाहर हो जो नेचर की हवा, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोशिश ये करनी चाहिए, हमें नेचुरल हवा लेनी चाहिए, है ना, ताज़ी हवा लेनी चाहिए। आपको मैंने बताया था ना, नेचुरल हवा हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर एयर गेट्स डर्टी, हवा कब दूषित हो जाती है, कब गंदी हो जाती है, जब जो है फैक्ट्रियाँ हैं बड़ी बड़ी, जो डस्ट हैं, स्मोक हैं, धुएँ हैं, जो फैक्ट्री में से धुआं निकलता है, धूल है, जब वो हवा में मिलता है तो हवा गंदी हो जाती है, फिर वही हम सांस लेते हैं। तो हमें क्लीन हवा में सांस लेना चाहिए, साफ़ हवा में सांस लेना चाहिए, ठीक है। जैसे बस आप देखते हैं, ऑटो रिक्शा है, स्कूटर है, बाइक है, उसके पीछे से धुआं निकलता है, तो फिर वो धुआं जाके मिलता है ना हवा में। ऐसा तो नहीं कि वो धुआं कहीं और चला जाता है, नहीं, वो आसमान में, बादलों में मिलता है, हवा में मिलता है, तो वो एनिमल भी सांस लेते हैं और हम लोग भी लेते हैं, तो सबको वो उस हवा से क्या है, वो हवा हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है ना, ठीक, हानिकारक है ना। सो चलिए देखते हैं, उसके बाद हमारा नया चैप्टर है स्टेइंग क्लीन एंड हेल्थी। नए चैप्टर का क्या नाम है? स्टेइंग क्लीन एंड हेल्थी। हमें क्या रहना चाहिए? हमें हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए, ठीक है। तो आज का आपका टॉपिक है गुड हैबिट्स। तो आज हम सिर्फ इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, इस टॉपिक के बारे में। ये हमारा सेकेंड पार्ट है एंड ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। सिर्फ अब हम फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे, जो हमारा सेकेंड पार्ट है वो हम दूसरे नेक्स्ट फ्राइडे को हम बात करेंगे, ठीक है। इस फ्राइडे केवल ओनली हम फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, गुड हैबिट्स मीन्स अच्छी आदतें, ठीक है, अच्छी आदतें। तो अच्छी आदतें हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अच्छी आदतों से ही इंसान जाना जाता है, पहचाना जाता है। अगर आप बुरे काम करते हैं, आपकी बुरी आदतें हैं, तो सब कोई आपसे बात नहीं करेगा। अगर आप गंदे बच्चे हैं तो ना तो आपके पेरेंट्स बात करेंगे, ना कोई फैमिली मेम्बर, या ना कोई आपके फ्रेंड, ना टीचर। तो हमें हमेशा अच्छी आदतों को ही अपनाना चाहिए, क्योंकि इंसान अपने अच्छे बिहेवियर अच्छे व्यवहार की वजह से ही जाना जाता है। तो हमें अच्छी सोच रखनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं, डू यू प्ले एनी गेम्स, विच वन? क्या आप कोई गेम खेलते हैं? बताइए, कोई गेम खेलते हैं तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, जैसे लाइक फुटबॉल या हाइड एंड सीक, या कुछ भी आप जो खेलते हैं यहाँ पे राइट कर दीजिएगा। फिर देखिए, आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स दैट वर्क फॉर अस डिफरेंट वे। हमारा शरीर कई हिस्सों से बना है जो हमारे लिए अलग अलग तरीके से काम करता है, ओके। वी शुड टेक गुड केयर ऑफ आवर बॉडी। हमें अपने शरीर की अच्छी देखभाल करनी चाहिए। वी शुड कीप इट हेल्थी एंड क्लीन, और हमें इसे स्वस्थ रखना चाहिए, है ना। क्या था? आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स, है ना। तो हमारे शरीर में हमारा शरीर कई हिस्सों से बना है, बहुत सारे पार्ट से बना है, जो हमारे लिए अलग अलग तरीके से काम करता है। जैसे आँख से हम देखते हैं, मुंह से हम बोलते हैं, पैर से हम चलते हैं, हाथ से हम कोई सामान उठाते हैं, खाते हैं, टीथ से हम काटते हैं, है ना। तो जो हमारा शरीर है अलग अलग हिस्सों में बना है, और सारे हिस्से अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो हमें इसकी अच्छी देखभाल करनी चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रह सके, है ना। जब हमारा शरीर स्वस्थ रह सकेगा, तभी हम कोई काम कर सकते हैं। तो हमें अपने बॉडी को क्या रखना है? फिट रखना और हेल्थी रखना है। तो देखिए, गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें, समथिंग दैट वी डू एवरी डे बिकम्स आवर हैबिट। हर दिन कुछ ना कुछ करना हमारी आदत बन जाती है ना।
समथिंग दैट वी डू एवरी डे बिकम्स आवर हैबिट। हर दिन कुछ ना कुछ करना हमारी आदत बन जाती है। जैसे अब हम आप लोग की रूटीन डेली की आदत बन गई होगी कि सुबह आप उठते हैं, ब्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर आप अपना वर्क करते हैं, वीडियो देखते हैं, फिर होमवर्क करते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर खेलते हैं, फिर पढ़ते हैं। तो आपका एक रूटीन बन गया है ना। आपकी एक ये हैबिट बन गई, आदत सी बन गई कि हाँ ये हमको दिन में डेली हमको ये चीज़ें करनी है ना। तो हम जो हर दिन में कुछ ना कुछ करते वो हमारी आदत बन जाती है। वी मस्ट फॉलो सम गुड हैबिट्स टू कीप आवर बॉडी हेल्थी। ठीक है, हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ अच्छी आदतों का पालन करना चाहिए, है ना। वी मस्ट फॉलो सम गुड हैबिट टू कीप आवर बॉडी हेल्थी। ठीक है, हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ अच्छी आदतों का पालन करना चाहिए, है ना। चिल्ड्रन विथ हेल्थी हैबिट्स स्टे फिट एंड फाइन। सम गुड हैबिट्स आर। स्वस्थ आदतों वाले बच्चे फिट और ठीक रहते हैं, है ना। स्वस्थ आदतों वाले बच्चे फिट और स्वस्थ रहते हैं। तो जो हम अगर अपने शरीर को फिट रखेंगे तो हमारा शरीर क्या होगा, बहुत ही हम अंदर से जब हम फिट रहेंगे तो हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम करेंगे तो हम उसमें और भी जो हम काम करेंगे तो उसमें हमारा और भी मन लगेगा और बॉडी में फुर्ती बनी रहेगी, है ना। जैसे अभी हम लोग की तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो हम लोग को थोड़ा सा वीकनेस लगने लगती है ना कि अरे फीवर है, तो क्या है, फीवर की वजह से हमारी बॉडी वीक हो जाती है। लेकिन उसमें अगर आप खाना छोड़ देंगे या चलना, मतलब आप लेटे रहेंगे, चलना छोड़ देंगे या बात करना छोड़ देंगे तो आप बॉडी फिर वैसी ही हो जाती है। जिस रूप में हम अपनी बॉडी को ढालेंगे, जिस रूप में हम बॉडी को अपनी करेंगे तो वो हमारी बॉडी वैसे हो जाएगी। तो आप जैसे फीवर होता है, ठीक है, सबको होता है, तो आप उस फीवर में उसमें नहीं अच्छा लगता है, लेकिन आपको खाना चाहिए। क्योंकि जब तक अगर आप अंदर से नहीं खाएंगे, ऊपर से फीवर आपका दवा से की वजह से ठीक हो जाता है, लेकिन जब तक आप अंदर से नहीं ठीक होंगे तो आप फिट नहीं लगेंगे। इसीलिए जब कुछ भी थोड़ा बहुत हुआ करे तो आप और भी ज़्यादा खाइए, क्योंकि जब खाने में हमको क्या मिलती है, ताकत मिलती है। हमने बताया था फूड वाले चैप्टर में। तो हमें खाने में हमको क्या मिलती है, हमें खाने में हमको ताकत मिलती है। तो हमें अच्छी चीज़ें, पौष्टिक चीज़ें, ताकत वाली चीज़ें, हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए। जब हमारी बॉडी हमारी अंदर से फिट रहती है तो हम और भी बहुत अच्छे दिखते हैं और कोई भी काम में हमारा मन लगता है, पढ़ाई में या घर में कोई काम है तो हमें अंदर से भी फिट रखना है अपनी बॉडी को। और कैसे फिट रखेंगे, हरी सब्जी खा के, हेल्थी चीज़ें खा के हमें अपनी बॉडी को फिट रखना है। जैसे देखिए, फ्रूट्स है, मिल्क है, फिश है, वेजिटेबल्स एंड एग्स है, ये हेल्थी फूड है। क्या है, फ्रूट, मिल्क, फिश, वेजिटेबल एंड एग्स, जैसे ये हेल्थी फूड है। अगर आप फिश और एग नहीं खाते हैं, बहुत से लोग नहीं खाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फ्रूट खाइए, मिल्क खाइए, वेजिटेबल्स खाइए और हरी सब्जी ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, ठीक है। और अगर आप ये खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको लीजिए। और हम ये नहीं कहते हैं कि आप जो बर्गर, टिक्की ये सब खाते हैं आप खाइए, लेकिन कब, वन वीक में एक बार हो गया, है ना, एक हफ्ते में एक बार हो गया। फिर अगर आप डेली वो चीज़ें खाने लगेंगे तो आपको पता है ये चीज़ें हमारी बॉडी को और भी ज़्यादा वीक करती है। इन चीज़ों से हमको ताकत नहीं मिलती है, ये चीज़ें हमारी बॉडी को और भी ज़्यादा वीक करती है, ठीक है। तो जैसे हम भी खाते हैं तो हम हफ्ते में एक बार खाते हैं, या समझिए 10-15 दिन के बाद एक बार खा लीजिए। अगर आप डेली वो चीज़ खाएंगे तो वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो हमें डेली क्या खाना चाहिए, हमें डेली फ्रूट खाना चाहिए, मिल्क पीना चाहिए, वेजिटेबल्स खाना चाहिए
और वेजिटेबल्स में आप हरी सब्जी ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, क्योंकि हरी सब्जी से हमको प्रोटीन और हमारी बॉडी के लिए भी फिट रहा है। मिल्क में हमको कैल्शियम मिलता है, फ्रूट में भी हमको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो इन सब चीज़ों को खाइए और अपनी बॉडी को फिट रखिए। फिर देखिए, वी शुड ड्रिंक प्लेंटी अबाउट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ क्लीन वाटर एवरी डे। हमें दिन में 8 से 10 ग्लास पानी रोज़ पीना चाहिए, साफ़ पानी। अगर आप नहीं पीते हैं तो आप पीजिए, है ना। हमें मॉर्निंग में उठिए, सबसे पहले उठिए, ब्रश करिए, और मैं भी बता रही हूँ ना, अभी ठंडा पानी मत पीजिए। नॉर्मल, अगर आप गर्म नहीं पी पाते हैं तो नॉर्मल पानी पीजिए, फ्रिज का पानी मत पीजिए, ठीक है। और अगर आप गर्म पानी अगर आप पिएंगे तो आपकी बॉडी के लिए और भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप उठिए, गुनगुन पानी को थोड़ा सा बॉयल करिए और उसको पीजिए, ठीक है। खाली पेट उसको पीजिए तो वो आपके लिए अच्छा है। और आप दिन भर में एक बार अगर आपने गर्म पानी पिया और उसके बाद आप अगर 8 से 10 बार, 10 से 12 बार पानी अगर पीते हैं तो हम बॉडी के लिए अच्छा है, ठीक है। क्योंकि हमारी बॉडी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो हमें दिन में कितनी बार पानी पीना है? 8 to 10 ग्लासेस क्लीन वाटर एवरी डे, ठीक है। साफ़ पानी हमें 8 से 10 बार पीना है। वी शुड नॉट ड्रिंक वाटर दैट इज़ नॉट कवर्ड इट माइट हैव जर्म्स इन इट। ड्रिंक वाटर विद जर्म्स कैन मेक अस इल। हमें बिना ढका हुआ पानी नहीं पीना चाहिए, हमें बिना ढका हुआ पानी नहीं पीना चाहिए। इट माइट ऑफ जर्म्स, उसमें बहुत सारे जर्म, कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया होते हैं। इन इट ड्रिंकिंग वाटर विद जर्म्स कैन मेक अस इल। उसको पीने से हमको बुखार हो सकता है, बीमारी हो सकती है ना। जैसे खुला हुआ पानी नहीं पीना है, जैसे बहुत देर का खुला हुआ पानी ही नहीं पीना है, क्योंकि उसमें वो जो जर्म्स हैं वो उस टाइम हमको नहीं दिखते हैं, वो इतने छोटे होते हैं, वो हमको नहीं दिखते। आपको लगता है कि वो ऊपर से साफ़ है, फिर आप उसको पी जाते हो, लेकिन फिर वही जर्म्स हमारी बॉडी के लिए क्या है, हमारी बॉडी को वीक करते हैं। तो हमें खुला हुआ पानी नहीं पीना है, हमें साफ़ पानी पीना है और ढका हुआ पानी पीना चाहिए, ठीक है। कैसा पानी पीना चाहिए? साफ़ पानी और ढका हुआ पानी पीना चाहिए। आवर बॉडी नीड्स रेस्ट टू। हमारी बॉडी को आराम की भी ज़रूरत होती है ना। तो वी शुड स्लीप फॉर लीस्ट 8 to 10 आवर्स डेली। हमें दिन में कितने घंटे सोना चाहिए? 8 से 10 घंटे हमें सोना चाहिए। ये नहीं कि आप रात में 12 बजे सो रहे हैं, 2 बजे सो रहे हैं, तो ये रॉन्ग है। आप खाना खाइए, ज़्यादा से जो हो गया 9:30, अगर आप 10 o'clock तक आप जगिए, उसके बाद सोइए, फिर मॉर्निंग में 6 बजे उठिए। 6 बजे के बाद फिर जो आपका ब्रश है, नहाना है, खाना है, पीना है, उसको करिए। उसको करने के बाद पढ़ाई करने के बाद फिर आधा घंटा रेस्ट करिए। फिर ऐसे तो हमें कम से कम दिन में 8 से 10 आवर 10 घंटे सोना चाहिए। अगर हमारी बॉडी को रेस्ट नहीं होगा तो हमारी बॉडी थकावट सा, हमको थकान सा लगेगा ना, कि हम बहुत थके हुए हैं, बहुत टायर्ड हैं। तो हमें ऐसा नहीं, हमें अपनी बॉडी को आराम देना है, ठीक है। चिल्ड्रन हु गेट इनफ स्लीप ग्रो अप हेल्थी एंड हैप्पी। अगर बच्चे अच्छी नींद लेंगे तो वो क्या है, स्वस्थ रहेंगे और ग्रो करेंगे, बढ़ेंगे, है ना। हमें अच्छे से सोना है, अच्छे से खाना है, तो हमारी बॉडी फिट रहेगी और हम और भी बढ़ेंगे, और भी ज़्यादा अच्छे होंगे, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। तो प्लेइंग आउटडोर गेम्स एंड डूइंग एक्सरसाइज हेल्प अस टू स्टे फिट। सम ऑफ देम आर। हमें आउटडोर गेम्स खेलना चाहिए, डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, इससे हमारी बॉडी फिट रहती है ना। जैसे आउटडोर गेम्स बहुत सारे हो गए, है ना, बहुत सारे हो गए। आपका बैडमिंटन आता है, हाइड एंड सीक आता है, फुटबॉल आता है। और हमें इंडोर गेम्स में तो आपको पता है ना, लूडो, कैरम, ये इंडोर गेम्स हो गए। लेकिन जैसे आउटडोर गेम्स खेलने से क्या, आप दौड़ोगे तो आपकी बॉडी क्या होगी, आपकी बॉडी फिट रहेगी, है ना। आपकी बॉडी से जो पसीना निकलेगा, है ना, जब हम दौड़ते हैं तो हमें बॉडी से पसीना निकलता है कि नहीं निकलता है?
तो वो चीज़ भी होना चाहिए। तो गर्मी जम्स निकल रहे हैं तो हमें क्या करना है, हमें एक्सरसाइज, हमारी एक्सरसाइज हो रही है, हम रन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ करनी चाहिए, आउटडोर गेम्स खेलना चाहिए, आउटडोर गेम से हम फिट रहते हैं, ठीक है। देखिए जॉगिंग हमें मॉर्निंग में करना चाहिए, स्विमिंग करना चाहिए, प्लेइंग है, जॉगिंग है, हमें मॉर्निंग में करना चाहिए। आप रात में खाना खाइए तो खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत टहलना चाहिए, उससे खाना हमारा डाइजेस्ट होता है ना, खाना हमारा पचता है। तो आप खाना खाइए, 10-15 मिनट बैठिए, उसके बाद 1-2 चक्कर छत पे आप लगाइए, उससे क्या होगा, आपका खाना डाइजेस्ट होगा। स्विमिंग करना चाहिए, तैरना चाहिए, उससे हमारी बॉडी की एक्सरसाइज होती है, प्लेइंग खेलने से हमारी बॉडी की एक्सरसाइज होती है। तो ये सारी चीज़ें हमको करनी चाहिए। वी कैन आल्सो डू योगा, हमें योगा करना चाहिए। इट इज़ टाइप ऑफ एक्सरसाइज दैट इज़ वेरी ओल्ड, ये एक एक्सरसाइज का एक ये व्यायाम का एक पार्ट है जो बहुत ही पुराना है। इट हेल्प अस टू स्टे फिट, इससे ये हमारी मदद करता है हमको स्वस्थ रखने में, फिट रहने में। तो समझ में आई बात बच्चों? तो आज हम यही पढ़ेंगे फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में हम स्टेइंग क्लीन आपको बताएंगे, ठीक है। फिर देखिए थिंक एंड आंसर, वाई शुड वी कीप अवर ड्रिंक वाटर कवर्ड। आप बताइए कि हमें ढका हुआ पानी क्यों पीना चाहिए, बताइए। हमें ढका हुआ पानी इसलिए पीना चाहिए क्योंकि अगर हम पानी को ढक कर के रखेंगे तो उसमें जम्स नहीं जाएंगे, उससे हम बीमार नहीं पड़ेंगे। और हमें साफ़ सुथरा पानी पीना चाहिए, गंदा पानी पिएंगे तो आप क्या अनहेल्थी लगेंगे, है ना, आप बीमार पड़ सकते हैं, है ना, आपको आपके स्टमक में पेन हो सकता है, आपको फीवर हो सकता है, फिर आपकी बॉडी वीक हो जाएगी। तो हमें हमेशा ढका हुआ पानी पीना चाहिए। तो समझ में बात आई बच्चों कि हमें अपने बॉडी को कैसे फिट रखना है, ठीक है। हेल्थी फूड खा के, आउटडोर गेम्स खेल के, एक्सरसाइज करके, पूरी नींद लेके, साफ पानी पी के, 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए, ठीक है। तो हम यहीं तक आज पढ़ते हैं। फिर देखिए आपका होमवर्क क्या है, ठीक है। आपका होमवर्क है, देखिए आपको करना क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। और वर्ड मीनिंग हम आपको देंगे, सिर्फ एक्सरसाइज ए करनी है, बी और सी हम सेकेंड पार्ट में आपको बताएंगे। तो देखिए वी शुड ट्राई टू हैव गुड, हमें कैसी आदतों को अपनाना चाहिए, गुड हैबिट्स, अच्छी आदतों को। वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, हमें कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना चाहिए, हमें वाटर पीना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स आपकी बॉडी के लिए हानिकारक है ना, तो हमें कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना चाहिए। एक्सरसाइज हेल्प अस टू, एक्सरसाइज हमारी कैसे मदद करता है, फिट रहने में। वी शुड कट आवर नेल्स, हमें अपने नाखूनों को काट करके रखने चाहिए। वी यूज़ टूथब्रश टू ब्रश अवर टीथ, हमें ब्रश करने के लिए टूथब्रश का यूज़ करना चाहिए। हम आगे आपको इन चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो आपको होमवर्क में ओनली एक्सरसाइज ए करना है और वर्ड मीनिंग हम PDF में सेंड करेंगे। और वर्क नीट एंड क्लीन होना चाहिए, चैप्टर का नेम राइट होना चाहिए। समझ में बात आ रही है? तो इसको आप पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे। आपका कोड है 10 और वर्क नीट एंड क्लीन होना चाहिए। थैंक यू।